अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदे रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम पूर्णं मदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम। भगवान भागवतमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया है कि अच्छा बुरा सोचे नहीं, अच्छा बुरा बोले नहीं और अच्छा बुरा करें नहीं। इसी प्रकार अपने आत्मस्वरूप परमात्मा में मग्न होकर महात्मा को विचरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है। बिच्छू डंक मारता है, सांप डसता है, गाय दूध देती है, वृक्ष फलता है, नदियाँ बहती हैं और चंद्रमा तारे चमकते हैं। अपने अपने स्वभाव को लेकर सब इस संसार में आते हैं। उनकी न प्रशंसा करनी चाहिए और न निंदा करनी चाहिए। प्रकृति की दृष्टि से देखो तब भी सब एक हैं और आत्मा की दृष्टि से देखो तब भी सब एक हैं। जो इनकी निंदा स्तुति में लग जाता है उसको आत्मचिंतन नहीं होता, भगवत चिंतन नहीं होता और तत्व पदार्थ का चिंतन नहीं होता। वह तो लोगों के गुण दोषों में उलझकर ईश्वर को भूल जाता है। हमें एक महात्मा ने बताया था कि जितने प्राणी होते हैं उन सब में गुण तो बहुत होते हैं, परंतु एक आध दोष भी होता है। वे दोष वैसे ही होते हैं जैसे माँ अपने बच्चे के शरीर में काला तिलक कर देती है, डिठोना लगा देती है, जिससे कि किसी की नज़र न लग जाए। इसीलिए भगवान सबके जीवन में एक आध दोष भी डाल देते हैं। वह डिठोने की तरह देखने लायक नहीं होता। इसका अर्थ है कि बहुत सारे गुणों में एक दोष डूब जाता है, वैसे ही जैसे चंद्रमा की आह्लादमयी रश्मियों में उसका कलंक डूब जाता है। इसी प्रकार दोष ही दोष देखने वाला स्वयं दोषी हो जाता है और गुण ही गुण देखने वाला स्वयं गुणी हो जाएगा। घड़ा वगैरह प्रत्यक्ष दिखते हैं, टूट जाते हैं और उनका नाश देखने में आता है। सअवयव घट का नाश होता है और सअवयव पृथ्वी के नाश का अनुमान होता है तथा आकाश की उत्पत्ति एवं विनाश दोनों शास्त्र से सुने जाते हैं और आत्मानुभूति से आत्म अतिरिक्त का अत्यंत अभाव अनुभव में आ जाता है। इसलिए आद्यंतवान पदार्थों के अंदर न फंसकर निसंग होकर इस विश्व सृष्टि में रहना चाहिए और अपनी असंगता का निश्चय कर लेना चाहिए। असंगता कोई बोझ नहीं है जिसको हम अपने चित्त में हमेशा ढोते रहें। असंगता अपना स्वरूप है, अपनी सहजता है। जैसे भगवद विषयक निश्चय से आत्मसमर्पण हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म आत्म एक के संबंधी निश्चय से द्वैत प्रपंच का बोध हो जाता है। बोध से बाध होता है, यह निश्चय रूप है। इसकी प्रक्रिया बताई गई कि किस प्रकार मनुष्य को विवेक करना चाहिए और विवेक करके देह क्या है, आत्मा क्या है, इसको अलग अलग करना चाहिए। जब तक आत्मा और देह ये दोनों एक में मिले रहते हैं, इनका अलगाव विवेक नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य देह के धर्म में, देह के अधर्म में, देह के नरक स्वर्ग में, देह के राग द्वेष में, देह के सुख दुख में फंसा रहता है। महात्माओं का सत्संग इस फंसाव को तोड़ने के लिए है। लेकिन यदि कोई यह कहे कि आओ हम तुमको अजर अमर बना देते हैं, तो कभी उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यत जन्यम तत् अनित्यम। जो आकृतियाँ बनती हैं वे मिटती हैं, लेकिन तत्व न बनता है न मिटता है। नाम रखे जाते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन वस्तु कभी बदलती नहीं है। इसलिए जब ब्रह्मा विष्णु की आकृतियाँ बनी तब उनकी आयु निश्चय हो गई। ब्रह्मांड का विध्वंस होने पर उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की जितनी भी आकृतियां हैं वे सब ईश्वर के साथ एक हो जाती हैं। इसी तरह तत्व ज्ञान से अविद्या की उपाधि बाधित होने पर प्रत्येक विशेष निर्विशेष परमात्मा के साथ एक हो जाता है। हमारे एक महात्मा ने बताया कि यदि तुम निर्विकारता की कल्पना करते हो तो निर्विकार परमात्मा से एक हुए बिना कभी निर्विकार हो नहीं सकते। जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, शांति है, श्रृंगार है, अद्भुत है, बीभत्स है, उसके साथ एक होकर तुम कभी निर्विकार नहीं हो सकते।
निर्विकार होने के लिए निर्विकार से एक होना पड़ेगा। जो निर्विकार सत्य को स्वीकार नहीं करता वह तो परमात्मा को भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में न पड़कर, देह को अमर बनाने के फेर में न पड़कर, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा जो द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, इसको बाधित करो। बाधित करने का अर्थ मिटाना नहीं होता है, क्योंकि यह वस्तु स्वरूप में तात्विक नहीं है, केवल प्रातीतिक है, प्रातिभाषिक है। इसके बाद उद्धव जी ने कहा कि महाराज, आपने जो बताया, किसी की निंदा न करो, स्तुति न करो, तत्व रूप से सबको एक देखो, यह लोगों के लिए बहुत दुर्गम है। मैं इस तत्व को जीवन में लाना बहुत कठिन समझता हूँ, इसलिए आप मुझको तो सीधी सादी कोई बात बताइए। भगवान ने कहा कि उद्धव, ठीक है, अपने दिल की बात तुमने कह दी, तो अब सुनो, मैं बड़ी खुशी से तुमको सीधी सादी बात बताता हूँ। सबसे बढ़िया धर्म यह है, मेरे भक्त को चाहिए कि वह अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उद्धव, जो साधक केवल ज्ञान दृष्टिकार से लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर उनका सत्कार करता है तथा ब्राह्मण, चांडाल, चोर, सूर्य, चिंगारी, कृपालु एवं क्रूर में समदृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। देखो, गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि जो मुझको सब भूतों में और सब भूतों को मुझ में देखता है वह योगी है, समदर्शी है। अब इसके आगे कल भगवान, ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।